बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो करने से पहले हम अपने सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हमने 500 सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं और आप सबकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका सपोर्ट मिलता रहा तो बहुत जल्द हम 1000 सब्सक्राइबर्स भी कर लेंगे और इससे भी अच्छे फर्दर एनालाइज करके फाइनेंशियल और बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। आज हम इस वीडियो में यस बैंक के रिसेंटली डिक्लेयर रिजल्ट्स पे डिस्कस करेंगे। किसी भी बैंक के रिजल्ट्स डिक्लेयर करने में एक चीज़ जो बड़ी स्पष्ट रहती है कि उस बैंक का ट्रस्ट कितना है पब्लिक की आइज़ में, पब्लिक उसको कितना ट्रस्ट करती है। तो यस बैंक जिसने एक अपना ट्रस्ट खो दिया था, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स 31 दिसंबर 20 के रिजल्ट से ये क्लियर हो जाता है कि दे आर slowly regaining their trust which they have lost. Secondly, अगर हम यस बैंक की मैनेजमेंट की बात करें तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्टेटमेंट्स और उनके एक्शंस जो लास्ट 1 क्वार्टर में हुए हैं वो भी एक बहुत पॉजिटिव वेव देते हैं। जैसे एमएसएमई कार्निवल, श्री नितिन गडकरी द्वारा उसका इनॉग्रेशन होना, टाटा मोटर्स के साथ उनका टाई अप रिटेल लोन्स के लिए, सेल्स फोर्स के साथ उनका टाई अप मार्केटिंग के लिए, ये सब इश्यूज जो हैं ये दर्शाते हैं कि जो उनका कॉन्फिडेंस है टॉप मैनेजमेंट ऑफ यस बैंक का, जो सही दिशा में जा रहा है। और पिछले जब से श्री प्रशांत कुमार जी ने कार्यभार संभाला है एज ए एमडी सीईओ ऑफ दिस बैंक, तब से उन्होंने कोई भी ऐसा कंट्रोवर्शियल डिसीजन नहीं लिया है। सभी डिसीजन मार्केट ने बड़े अच्छे तरह से उसको एक्सेप्ट किया है और उन्होंने सारे डिसीजन बड़े पॉजिटिव वे में लिए हैं। दिस इज अ बिग प्लस पॉइंट फॉर एनी बैंक फॉर बिकमिंग ए वेरी बिग बैंक इन फ्यूचर। अब लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। इनका इंटरेस्ट इनकम हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 5,962 करोड़ टू 6,518 करोड़, इंक्रीज ऑफ 600 करोड़ का इंक्रीज। और उनके टोटल एडवांसेज इंक्रीज हुए हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर 3,000 करोड़ से। तो दिस गिव्स ए गुड इंडिकेशन कि उनके जो चार्जेस ऑन एडवांसेज हैं, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेज है, दे आर गेटिंग ए गुड रिटर्न ऑन देयर एडवांसेज। वो इसलिए पॉसिबल हुआ है कि दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम द कॉर्पोरेट लोन्स टू द रिटेल एंड एमएसएमई लोन्स। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 3,272 करोड़ से कम होके 2,760 करोड़ कम हुए हैं। That means on the other hand their total deposits have grown by 11,000 crores. That means their product mix as far as the deposits are concerned, it is on the more earning interest. That means they have to pay less for getting the deposits. तो उनका अगर इसी के साथ अगर लिंक करके देखें, उनकी कासा रेशो जो है वो इम्प्रूव हुई है 24.8 से 26%। कासा रेशो इम्प्रूव होना मतलब करंट अकाउंट और सेविंग बैंक उनका इम्प्रूव हुआ है। और उन्होंने एफडी जो हायर रेट पे थी वो उन्होंने लिक्विडेट की है। दैट इज़ ए वेरी गुड साइन, ए हेल्दी साइन फॉर ए बैंक। इसी कासा रेशो के साथ एक और लिंक्ड फीचर है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स का। लास्ट क्वार्टर में उन्होंने 1,51,000 नए कस्टमर्स ऐड किए और इस क्वार्टर में उन्होंने 2,21,000 नए कस्टमर ऐड किए। बड़ी अच्छा लगता है ये देख के कि यस बैंक ने 2,21,000 कस्टमर नए ऐड किए। दैट आल्सो शोज ए कॉन्फिडेंस रीगेनिंग बाय दिस बैंक इन द आइज ऑफ पब्लिक। इस सब का इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे क्या हुआ, 1,350 करोड़ से बढ़ के 2,280 करोड़, एक बहुत अच्छा जंप है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बाकी सब प्रोविजंस एंड अदर थिंग हम बाद में देखते हैं। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का इंक्रीज होना बहुत ही ज़रूरी है, विच दिस यस बैंक हैज़ शोन। हालांकि उनकी प्रोविजंस बढ़ गई हैं तकरीबन 1,000 करोड़ से, लेकिन वो समझ में आता है क्योंकि ऑन द वन हैंड दे हैव ए ह्यूज लेगेसी ऑफ एनपीएस जिसके ऊपर उन्होंने प्रोवाइड फॉर भी करना है, और एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, आरबीआई गाइडलाइंस की वजह से नए एनपीए जो हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं
उसके ऊपर उनको प्रोवाइड फॉर जो करना पड़ रहा है, उसकी वजह से प्रोविजनिंग बढ़ रही है। तो तकरीबन 1000 करोड़ की प्रोविजन उन्होंने बढ़ाई है, जिसमें से 500 करोड़ कोविड रिलेटेड एनपीएस की वजह से और बाकी 500 करोड़ बाकी अदर देन कोविड रिलेटेड एनपीए जो पुराने एनपीएस हैं उसकी वजह से उन्होंने बढ़ाया है। अब नेट इनकम टैक्स का भी उनको इस क्वार्टर में पे नहीं करना पड़ा, ना ही उन्होंने प्रोवाइड फॉर किया है, रादर राइट बैक है इनकम टैक्स का। ये सब मिला के नेट फिगर जो नेट प्रॉफिट किया है वो 129 करोड़ से बढ़ के 150 करोड़। बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि इतने बड़े बैंक के लिए 150 करोड़ प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं है, बट इट शोज ए पॉजिटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अस। अब एनपीए पे आते हैं। देयर ग्रॉस एनपीएस हैव कम डाउन फ्रॉम 32,000 crores to 29,000 crores। तकरीबन 2,800 करोड़ के एनपीएस कम हुए हैं। नेट लेवल, क्योंकि प्रोविजन उन्होंने बढ़ाया है, इसलिए नेट लेवल के एनपीएस भी 7,800 करोड़ से 6,800 करोड़ के हुए हैं। और अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 16.9% से कम हो गए 15.36% उनके नेट एनपीए हैं इस क्वार्टर के एंड तक। जो नेट एनपीए रिकवरीज उनकी हुई है वो भी तकरीबन 2,400-2,500 करोड़ की इस क्वार्टर में हुई है। ऑल इन ऑल यस बैंक जैसा बैंक जिसके 30,000 करोड़ के एनपीए एंड लेगेसी ऑफ एनपीएस, कॉर्पोरेट एनपीएस, एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने एनपीए लेवल पे। हालांकि जो कोविड रिलेटेड स्ट्रेस है, रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स हैं, जैसे बाकी बैंकों में एक रिस्क है कि एंड ऑफ दिस मॉरेटोरियम, एंड ऑफ दिस रीस्ट्रक्चरिंग, कितने परसेंट एनपीएस एक्चुअल कन्वर्ट होते हैं और कितना परसेंट वो रिकवर कर पाएंगे, दैट आल्सो इज ए रिस्क विद दिस बैंक आल्सो। रिटेल लोन्स की डिसबर्समेंट देखें तो तकरीबन डबल हो गई है, 3,500 करोड़ से 7,500 करोड़ के करीब डबल हो गया है। दैट इज ए गुड फीचर ऑफ दिस क्वार्टर। रिटेल लोन्स के ऊपर उनका जो फोकस कंटिन्यू हो रहा है। सबको अगर मिला के जो इम्पैक्ट है नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर जो इम्पैक्ट आया है, दैट हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम 3.1% to 3.4%। और अगर उनकी वन टाइम अगर एक आइटम को अगर एक्सक्लूड कर दें तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ जाता है 3.9%। दैट इज़ वेरी गुड। ओवरऑल इनकम में अदर इनकम हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम 725 करोड़ से 1225 करोड़, 500 करोड़ का इम्प्रूवमेंट आया है अदर इनकम में। दैट इज़ other than their main core banking, they have also managed their funds very well. Quarterly results no doubt अच्छे हैं, चाहे वो कासा रेशो हो, चाहे वो एनपीए मैनेजमेंट हो, चाहे एडिशन ऑफ कस्टमर्स हो, सभी लेवल पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स बेटर देन द लास्ट क्वार्टर। एक और न्यूज़ जो इसके साथ ही रिलेटेड है कि जहां इन्होंने पहले 15,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया था, they had come with their public issue also. Now their board has approved 10,000 करोड़ का एडिशन वो और करना चाह रहे हैं। वो कैसे एडिशन करेंगे, QIP लाएंगे, पब्लिक इशू लाएंगे, राइट इशू लाएंगे, वट एवर वे दे विल बी एडिंग, दैट आल्सो गिव्स ए इंडिकेशन कि वो एक्सपेंशन चाहते हैं और उस एक्सपेंशन के लिए फंड्स चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर कमिंग आउट विद एडिशनल 10,000 करोड़ ऑफ capital infusion. Now, if they come out with a right issue at a rate which is lower than the market rate, much lower than the market rate, हो सकता है इनका शेयर जो है कुछ करेक्ट करे। बट लॉन्ग टर्म एक बैंक के लिए ये सोचना कि वो ग्रो करना चाहते हैं, उस ग्रोथ के लिए उनको कैपिटल चाहिए और उस कैपिटल के लिए वो एडिशनल 10,000 करोड़ अरेंज करने वाले हैं, इट शुड बी ए बिग पॉजिटिव लॉन्ग टर्म। जैसे हमने अपनी एक पहली वीडियो जो किया था यस बैंक पे, उसमें हमने शेयर मार्केट के हिसाब से इसका शेयर का रेट को जो एनालाइज किया था, उस समय 10 रुपये 12 रुपये पे रेट चल रहा था। तो वी हैव एक्सपेक्टेड 17-18 हो जाएगा इसी क्वार्टर में। नाउ वी एक्सपेक्ट कि बाय द टाइम वी विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स, मार्केट रीजनेबल रहने पे 25 रुपये के करीब इसका रेट हो जाना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म अगर 1 साल 2 साल की बात करें तो ये 100 रुपये का शेयर बड़े आसानी से हो जाना चाहिए। हमारे कुछ कुलीग्स ने, सुनने वालों ने, हो सकता है इस शेयर को 400 रुपये के करीब भी बाई किया हुआ हो, तो वो अभी नहीं लगता है कि इतना वहाँ तक जा पाएगा। बट डेफिनेटली आज 17 रुपये से
100 रुपीज़ का रेट इसका हो सकता है 3-4-5 सालों में, तो हमें उस एंगल से अगर देखते हुए 5 टाइम्स ये शेयर हमें रिटर्न्स दे सकता है, उसके लिए 17 रुपये पे हमें ऑलरेडी लिया हुआ है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा भी मार्केट करेक्शन होने पे हम इसको फर्दर ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ रेफर आवर चैनल टू द बैंकिंग गुरु, to your friends and relatives also, and subscribe also for this channel. Give us your feedback also, what type of further financial and banking related analysis on which topics you want. We will definitely be trying to cover all those